अब हम पेज नंबर 62 पर बात करते हैं, जिसमें दिया गया है दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं, उसके हमें शब्द बनाने हैं। तो पहला वर्ण है म। तो मकान, म से बनाया है मकान। और फिर र, तो र से आपको शब्द बनाने हैं रजाई, रकम। तो ऐसे दो दो शब्द बनाने हैं। तो दूसरा है क, तीसरा शब्द है क। तो क से भी आपको दो शब्द बना के लिखने हैं। न, तो न से भी आपको दो शब्द बनाने हैं। और य, तो य से भी आपको दो शब्द बनाने हैं। उसके बाद है दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे हमें जो एक शब्द दिया गया है उसको एक एक शब्द हटाते जाना है। और सार्थक शब्द इसे कहते हैं कि जिसका मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा शब्द हो, उसको कहेंगे सार्थक शब्द। तो वो हमें बनाना है। सबसे पहला है भूचाल। भूचाल को कहेंगे भूकंप। तो भूचाल से हमने चा निकाल दिया तो हो गया भूल। तो भूल का मतलब होता है खामी, गलती। और चा भी निकाल दिया और ल भी निकाल दिया तो अकेला बचा भू। भू का होता है भूमि। वैसे आपको मीनिंगफुल शब्दों का, जिसका अर्थ हो, ऐसे शब्द बनाने हैं। तो दो राहा, दो राहा मतलब कि दो राहा। तो उसमें से हम रा निकाल देंगे तो क्या बन जाएंगे दोहा। दोहा यानी क्या होता है, जो दोहा हम गाना गाते हैं वो दोहा, जो शब्दों से बनी हुई पहेली। उसके बाद होता है हा निकाल देंगे तो दोरा। दोरा यानी होता है धागा। और उससे अकेला होगा दो। तो अकेला दो का मतलब है दो, एक और दो। ऐसे है आराम। आराम करना यानी विश्राम करना। तो पहले हम आराम का मतलब लिखेंगे विश्राम। फिर रा निकाल देंगे तो मीनिंगफुल शब्द बनेगा आम। तो आम का मतलब होता है आम, जो एक क्या है, फल है। उसके बाद हम आरा, वो आ निकाल देंगे तो हो जाएगा राम। राम का मतलब है भगवान का नाम। और तीसरा है भारत। तो भारत का मीनिंग लिखेंगे देश का नाम। फिर र निकाल देंगे तो होगा भात। तो एक खाने की वानगी। और फिर त निकाल देंगे तो होगा भार। तो वो हो जाएगा भार यानी कि बहुत सारा भार। वैसे चौथा है विवाद। विवाद का मतलब होता है वाद विवाद करना, झगड़ा करना। अब उसके बाद हम क्या निकाल देंगे, विवाह यानी द निकाल देंगे तो विवाह शब्द बन जाएगा। इसका कोई अर्थ नहीं है, वाद हो जाएगा। वी निकाल देंगे तो होगा वाद। वाद यानी संवाद। तो ऐसे आपको चारों शब्द के एक एक शब्द आगे पीछे से निकाल कर जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं उसका अर्थ भी लिखना है और आपको बना के लिखना है, जैसे मैंने बनाया। अब उसके आगे है दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है उसमें से शब्द चुनना है और नए वाक्य बनाना है। एक उदाहरण दिया गया है, देखो। पहला है काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो यहाँ पे काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है, उसमें से बिल्ली शब्द से बनाई है बिल्ली कुर्सी के नीचे है। काजल शब्द लिया है तो काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है। अब आपको देखा, बिल्ली, कुर्सी, बैठकर, रोटी, ये सारे शब्द इस वाक्य में से लेकर आपको उसके वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो आप कितने वाक्य बनाओगे, 3। उदाहरण के तौर पर 2 वाक्य बनाए गए हैं बिल्ली और काजल से। तो आपको
कुर्सी से, रोटी से बैठकर या नीचे देखा, किसी में से भी 3 वाक्य बनाकर लिखने हैं। जो वाक्य है ऐसा ही नहीं लिख सकते, आप कुछ भी लिख सकते हो, बिल्ली के अकॉर्डिंग कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। तो आपको 3 वाक्य बनाकर लिखने हैं। अब नीचे दिया गया है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद को फिर से लिखिए। तो इस पैराग्राफ में लिंग बदलना है, तो लिंग पहचानिए और लिंग बदलिए। लड़का है तो लड़की हो जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, अकेला लिंग परिवर्तन हम करते हैं तो पूरा वाक्य चेंज हो जाता है। वो आप 7th में हो तो आपको पूरा वाक्य बनाना आना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगी और उसके आधार पर आपको खुद बनाकर लिखना है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ। तो यहाँ पे लड़के के नीचे अंडरलाइन है, तो लड़के का लिंग बदल देंगे तो हो जाएगा लड़की। तो क्या वाक्य बनेगा? लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ। सुनाता हूँ नहीं आएगा, क्या आएगा? सुनाती हूँ। तो ऐसे पूरा पैराग्राफ आपको लिंग बदलकर और पूरे वाक्य में थोड़े थोड़े जो चेंजेस होते हैं लिंग के अकॉर्डिंग, वो करके आपको अपनी नोटबुक में पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो इस बार हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।